नमस्कार मित्रों, आज फिर से आपके बीच एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं कि कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मित्रों, आज की कहानी है एक राजा के 3 प्रश्न, और ये प्रश्न आप सभी के मन मस्तिष्क में भी प्रतिदिन आते हैं और जीवन भर हम भी इन्हीं प्रश्नों में उलझे रहते हैं। यदि आपने कहानी को ध्यान से अंत तक सुना तो आपके जीवन को संवार देगी और आपको एक ऐसी अनमोल सीख देकर जाएगी जो जीवन में हमेशा आपके काम आएगी। सुनिए श्रोताओं, एक राजा के मन में 3 प्रश्न हमेशा उठते और जिनके उत्तर पाने के लिए राजा अत्यंत अधीर रहता। इसलिए राजा ने अपने राज्य मंत्री से परामर्श किया और अपने सभासदों की एक बैठक बुलाई। और राजा ने उस सभा में जो अपने 3 प्रश्न सबके सामने रखे, वो प्रश्न थे श्रोताओं। सबसे पहला प्रश्न था राजा का कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। दूसरा प्रश्न था परामर्श के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है, सबसे बड़ा सलाहकार कौन होता है। तीसरा प्रश्न था राजा का किसी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है। श्रोताओं, राजा के प्रश्नों का कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। सभा में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उस सभा में राजा को एक ऐसे सन्यासी के बारे में पता चला जो बहुत दूर जंगल में एक कुटिया में रहते थे और सबकी जिज्ञासा का समाधान करने में समर्थ थे। राजा भी साधारण भेष में अपने कुछ सैनिक और गुप्तचरों को साथ लेकर चल दिया। उस सन्यासी के दर्शनों के लिए दिल में एक ही आशा और उम्मीद थी कि अब उसे अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही मिल जाएंगे। जब वे सब सन्यासी की कुटिया के समीप पहुंचे तो राजा ने अपने सभी सैनिक और गुप्तचरों को कुटिया से दूर रहने का आदेश दिया और स्वयं अकेले ही आगे बढ़ने लगा। राजा ने देखा कि अपनी कुटिया के समीप ही सन्यासी खेत में कुदाल चला रहे हैं। कुछ ही क्षणों में उनकी दृष्टि राजा पर पड़ी। कुदाल चलाते चलाते ही उन्होंने राजा से उसके आने का कारण पूछा और राजा ने भी बड़े आदर से अपने वही 3 प्रश्न सन्यासी को बता दी। राजा अपने प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन यह क्या, साधु ने तो उत्तर देने की बजाय राजा को उसकी कुदाल लेने का संकेत कर डाला। राजा भी कुदाल लेकर खेत जोतने लगा। आखिरकार राजा को अपने प्रश्नों के उत्तर भी तो चाहिए थे। श्रोताओं, राजा के खेत जोतते जोतते संध्या हो गई। इतने में ही एक घायल व्यक्ति जो खून से लथपथ था, जिसके पेट से खून की धार बह रही थी, उस सन्यासी की शरण लेने आया। अब सन्यासी और राजा दोनों ने मिलकर उस घायल की मरहम पट्टी की। दर्द से कुछ राहत मिली तो घायल सो गया। प्रातः जब सवेरा हुआ तो वह घायल आगंतुक राजा से क्षमा याचना करने लगे तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। आगंतुक राजा की स्थिति देख तत्काल अपना परिचय देते हुए बोला, कल तक आपको मैं अपना घोर शत्रु मानता था, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी की सजा दी थी और बदले का अवसर ढूंढता रहता। कल मुझे पता लग गया था कि आप साधारण वेशभूषा में इस साधु के पास आए। आपको मारने के उद्देश्य से मैं यहाँ आया था और एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठा था, लेकिन आपके गुप्तचर मुझे पहचान गए और घातक हथियारों से मुझे चोट पहुंचा दी। लेकिन आपने अपना शत्रु होने के बावजूद भी मेरे प्राणों की रक्षा की। मेरे मन का द्वेष समाप्त हो गया है। अब मैं आपके चरणों का सेवक बन गया हूं। आप चाहे दंड दें अथवा मुझे क्षमादान दें,
ये आपकी इच्छा है। श्रोताओं, घायल की बात सुनकर राजा अचंभित रह गया और मन ही मन इस अप्रत्याशित ईश्वरीय सहयोग के लिए प्रभु को धन्यवाद करने लगा। सन्यासी मुस्कुराया और राजा से कहने लगा, राजन, क्या अभी भी आपको अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले? श्रोताओं, इतना सुनकर के राजा कुछ दुविधा में पड़ गया और सन्यासी को राजा बड़ा दुविधा में दिखाई दे रहा था। इसलिए सन्यासी ने ही बात को आगे बढ़ाया और कहा, आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही होता है जो हमारे सामने होता है। जैसे आपने खेत जोतने में सहयोग दिया, यदि आप मुझे सहानुभूति नहीं दिखाते तो आपके जीवन की रक्षा नहीं हो पाती। और राजन, आपका दूसरा प्रश्न था कि परामर्श के लिए कौन महत्वपूर्ण होता है, जिसका उत्तर आपको स्वयं ही मिल चुका है कि जो व्यक्ति हमारे पास उपस्थित होता है उसी से परामर्श मायने रखता है, वही सबसे बड़ा सलाहकार होता है उस समय। जैसे उस घायल व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता थी जिसके प्राण आपने बचाए, इसी तरह आपका शत्रु भी आपका मित्र बन गया। और तीसरे प्रश्न का उत्तर यही है कि किसी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय होता है अभी। उस कार्य को करने में विलंब मत करो। किसी भी कार्य को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आप कार्य के ऊपर हावी होकर रहो। यदि आप काम के वशीभूत रहोगे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। हमेशा आपको काम के ऊपर हावी होकर रहना चाहिए। मित्रों, महान रूसी साहित्यकार टॉलस्टॉय की ये कहानी हमें सावधान करती है कि वर्तमान के महत्व को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। भविष्य की चिंता में वर्तमान यदि बिगड़ गया तो हम हाथ ही मलते रह जाएंगे। प्रस्तुत कार्य को, जो भी कार्य है हमारे सामने, बड़े मनोयोग से करना चाहिए, अथवा समय का सदुपयोग ही न केवल उज्जवल भविष्य की संभावनाओं की नींव होता है, अपितु यही सर्वांगीण प्रगति का मूल मंत्र भी है। श्रोताओं, यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आपसे एक हमारा छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी महत्व रखता है और हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखकर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद श्रोता।